छत्तीसगढ़ में एसआईआर का मुद्दा इन दिनों जो है सियासी गलियारों में गरमाया हुआ है। इस पर सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग की एसआईआर कराने की तैयारी पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपनी पहचान खो चुका है, जो कि एसआईआर के लिए सभी राजनीतिक दलों से उसको बैठक करनी चाहिए। इसी मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम अरुण साव संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास करना कांग्रेस की गलत आदत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो आदतन है, कांग्रेस जानबूझकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल करती है। निर्वाचन आयोग अपनी पहचान खो दिया है। एसआईआर कर रहे हैं तो यहाँ के जितने राजनीतिक दल हैं उनकी बैठक करनी चाहिए थी। किसके लिए कर रहे हैं भाई? प्रजातंत्र के लिए कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं। लोकतंत्र का वजूद किससे है? सारे राजनीतिक दलों से है। यदि एक ही दल हो तो फिर चीन जैसे, रूस जैसी स्थिति बन जाएगी। तो ये निर्वाचन आयोग है, वो आयोग नहीं रहा, वो केंद्र सरकार के अधीन एक विभाग जैसे व्यवहार कर रही है। तो आपने सुना भूपेश बघेल का बयान। निर्वाचन आयोग नहीं रहा है, बल्कि वो केंद्र की कठपुतली बन चुका है। पहले ईडी, सीबीआई और जो एजेंसियां थी उसको लेकर तो आरोप लगाती रहती थी कांग्रेस, लेकिन अब निर्वाचन आयोग को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एसआईआर के लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक करना आवश्यक हो जाता है। एक दल अगर हो जाए तो रूस और चीन जैसे हालात बनेंगे, कहना है ये पूर्व सीएम भूपेश बघेल का। और हमारे साथ संवाददाता गौरव शर्मा इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे लाइव जुड़े रायपुर से। गौरव, पहले तो केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगते थे कठपुतली बनने के, लेकिन अब चुनाव आयोग का मुद्दा लगातार गूंज रहा है। चुनाव आयोग की साख पर सवाल कर रहे हैं भूपेश बघेल। देखिए, छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होनी है। इसके लिए मतदाता सूची के मिलान की जो प्रक्रिया है वो पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है। 2023 के मतदाता सूची को 2003 के मतदाता सूची से मिलाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इसके लिए जो बीएलओ को जिम्मेदारियां देनी है वो भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के द्वारा दी जा चुकी है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया होगी उसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे तौर पर भारत निर्वाचन आयोग पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं और वे ये तर्क देते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को बुलाकर चर्चा की जानी चाहिए थी पहले, लेकिन इस तरह की कोई चर्चा नहीं की गई। हालांकि कुछ समय पहले ही भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से छत्तीसगढ़ में जो सियासी दल है उनके प्रतिनिधियों को बुलवाया गया था, उनसे मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर जानकारी भी दी गई थी और उन्हें तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं चल रही है उससे अवगत भी कराया गया था। लेकिन सियासी दल जो है वो लगातार इस मसले पर अब राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर भारत निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस की संस्कृति रही है, चाहे वो देश के दूसरे संवैधानिक संस्था हो या भारत निर्वाचन आयोग हो, उस पर सवाल उठाती रही कांग्रेस। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे प्रयासों पर भी सवाल उठाती रही। तो कहीं ना कहीं अभी इस पूरे मसले को लेकर राजनीति जो है वो देखने मिल रही है। ऐसे में देखना होगा कि जब छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जब मतदाताओं से दस्तावेज देने कहा जाता है, तब इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जो सियासी वार पलटवार का दौर है, वो कहां पहुंचता है। बिल्कुल गौरव, सियासी वार पलटवार का दौर कहां तक पहुंचता है देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ जुड़े विशेष संवाददाता के तौर पर बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप छत्तीसगढ़ की सियासत को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते भी हैं। इस पर आगे आपको अपडेट भी हम देते रहेंगे।